नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरे की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरे तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। ये किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान से डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सोने के बन गए। अब ये सब कुछ एक नाई, बाल काटने वाला, ने देखा लिया। ये नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, मैं एक से ज्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। ये सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिए। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से ज्ञान, हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए।